गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ रहे हैं, आपके सप्लीमेंट्री रीडर का जो पहला लेसन है वह समाप्त हो गया। दूसरे लेसन में आप लोग एक भाग पढ़े हैं। एक भाग में आप सब सेटल द डिस्प्यूट यहाँ तक पढ़ लिए हैं, तो चलिए उसके आगे देखते हैं। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट। ठीक, बट नाउ मीन्स लेकिन अब, ऑल ऑफ ए सडन अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग एक विचित्र चीज़, मेड इट सेल्फ फेल्ट अपने आप में महसूस किया गया। ठीक, लेकिन अब एक विचित्र चीज़ अपने आप में महसूस किया गया। क्या किया गया? द बॉय हु appeared so common before he sat down on the mound। द बॉय वह लड़का जो appeared दिखाई पड़ता था, प्रतीत होता था, so common इतना साधारण, before पहले, he sat down on the mound टीले पर बैठने से पहले, मतलब कि जो लड़का टीले पर बैठने से पहले इतना साधारण दिखाई पड़ता था। looked so different now, looked मतलब दिखाई पड़ता, so different मतलब इतना भिन्न, now means अब, जो कि अब इतना भिन्न दिखाई पड़ता है। ठीक, कहने का मतलब ये है, जो लड़का उस माउंड, उस टीले पर बैठने से पहले बहुत साधारण दिखाई पड़ता, लेकिन अब वह जब टीले पर बैठ जाता था तो वह भिन्न हो जाता था, मतलब अलग हो जाता था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस। ही हैड बिकम वह हो जाता था, ग्रेव एंड सीरियस मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, गंभीर। वह गंभीर हो जाता था। एंड हिज टोन एंड मैनर, और उसके जो टोन मीन्स होता है आवाज़, मैनर मीन्स तरीका, ढंग, उसके हाव भाव, उसकी आवाज़ और हाव भाव, वेयर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव मतलब कि इतने विचित्र और इतने प्रभावशाली हो जाते थे, दैट की द रेस्ट ऑफ द बॉयज शेष लड़के, रेस्ट ऑफ द बॉयज मीन्स शेष लड़के, वेयर ए लिटिल फ्राइटनेड जो थोड़ा सा भयभीत हो जाते थे, थोड़ा थोड़ा डर जाते थे। स्टिल दे ब्राट इट वॉज फन, फिर भी दे थाट स्टिल दे थाट इट वॉज फन फिर भी वे इसे मजाक समझते थे या मजाक सोचते थे। एंड वंस अगेन और एक बार पुनः, दे पुट अप ए फ्रेश केस वे एक नया केस लाते थे, बिफोर हिम उसके सामने। एंड वंस मोर और एक बार फिर से, ही गेव हिज जजमेंट एक बार फिर से वो अपना फैसला देता या अपना फैसला सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन और यह जारी रहा, फॉर आवर्स एंड आवर टुगेदर मतलब कि घंटों घंटों तक। ही सिटिंग ऑन द जज सीट वह जज की सीट पर बैठा रहा, लिसनिंग द कंप्लेन और शिकायतों को सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस और फैसले सुनाता रहा या सज़ा सुनाता रहा। विथ द सेम ग्रेविटी उसी गंभीरता से, टिल जब तक कि इट वाज टाइम टू रिटर्न जब तक कि लौटने का समय नहीं हो जाता था। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो लड़का पहले बहुत साधारण दिखाई पड़ता था वह माउंट पर बैठते ही बदल जाता था, उसके हाव भाव और उसके बोलने का ढंग ठीक गंभीर हो जाता था। ठीक, और वह जो शेष बचे हुए लड़के थे वह उसके हाव भाव से, उसके बोलने के ढंग से थोड़ा भयभीत हो जाते थे, लेकिन फिर वह लोग जानते थे कि यह तो एक मजाक चल रहा है और इसलिए उसको मजाक के रूप में लेते हैं। ठीक, तो वे क्या करते हैं, एक केस के बाद एक केस लाते हैं और वे जो है एक सभी केस को सुनता है और उनके पे अपना फैसला सुनाता है। एंड देन और तब ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस तब वो अपने स्थान से नीचे कूद जाता था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड और फिर वह अन्य चरवाहों के समान हो जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड आगे चलकर, ठीक, तब से आगे, ठीक, तब से आगे। सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम मतलब कि इतना प्रसिद्ध हो गया, डिड दिस काउहर्ड यह चरवाहा, दैट कि ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वेयर पुट बिफोर हिम कि मतलब ऑल द कॉम्प्लिकेटेड केसेस मतलब कि सभी पेचीदे जटिल जो झगड़े होते थे, वेयर पुट बिफोर हिम उसके सामने लाए जाने लगे। एंड ऑलवेज और हमेशा द सेम थिंग हैपेंड हमेशा
वही चीज़ घटित होती थी, अर्थात कि हमेशा सबको न्याय मिल जाता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ गई। एंड और ही वुड शो देम द ट्रुथ, ही वुड शो, उसने दिखाया, देम मीन्स उनको, द ट्रुथ मीन्स सच्चाई, मतलब कि क्या कहते हैं, उस चरवाहे लड़के के भी ऊपर क्या आ गए, ज्ञान और न्याय की आत्मा, जो उसको हमेशा सच्चाई दिखाती थी। बट व्हेन, लेकिन जब, ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, जब वह अपने सीट से नीचे आ जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तब वह अन्य लड़कों से भिन्न नहीं होता था। ठीक, मतलब कि जब वह लड़का उस टीले पर बैठा होता था तभी तक दूसरे लड़कों से भिन्न रहता था, दूसरे लड़कों से अलग रहता था। लेकिन जब वह अब उस टीले पर नीचे आ जाता था तो फिर अन्य लड़कों के समान हो जाता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड, यह समाचार फैल गई, थ्रू द कंट्री साइड, मतलब कि गांव गांव में, या कंट्री साइड मतलब देहात की तरफ, देहात की ओर। ठीक, ग्रोन अप मैन एंड वोमेन from all the village would bring their dispute in the court of cowherd boy, and always they receive a judgment that both sides understood, and so went away satisfied. ठीक, grown up men मतलब कि बूढ़े बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग आदमी, एंड वोमेन और औरतें, फ्राम ऑल द विलेज, सभी गाँव से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट, मतलब कि अपने झगड़े लाने लगे, इन द कोर्ट ऑफ काउहर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के के दरबार में। ठीक, मतलब कि बूढ़े बुजुर्ग आदमी और औरतें अपने अपने केसेस सभी गांव से उस चरवाहे लड़के के दरबार में लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव, और हमेशा वे प्राप्त किए, ए जजमेंट मतलब कि निर्णय, दैट की मतलब कि हमेशा वे ऐसा निर्णय प्राप्त किए, ऐसा न्याय प्राप्त किए, दैट जिससे बोथ साइड अंडरस्टूड, दोनों पक्ष, अंडरस्टूड मतलब समझ गए, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाई, और इसलिए वेंट अवे वे गए, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होकर। कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग उसके पास झगड़े लाते थे तो वह ऐसा फैसला देता था, वे ऐसे न्याय पाते थे जिससे दोनों साइड संतुष्ट होकर जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, नाउ द किंग मीन्स अब राजा, हु लिव्ड जो रहता था, फार अवे फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से दूर, हेयर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना, मतलब कि अब वह राजा जो अब राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, हेयर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। वेल अच्छा, ही सेड उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने कहा अच्छा, दैट बॉय वह लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होना चाहिए, मतलब कि उस लड़के को निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होना चाहिए। डेफिनेटली मीन्स होता है निश्चित रूप से। द किंग गेस वाज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था, एज क्योंकि द रियून्स अबाउट द मीडो वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस, क्योंकि द रियून्स खंडहर, अबाउट द मीडो मतलब कि चारागाह के चारों तरफ का, वेयर वंस कभी थे या एक समय थे, विक्रमादित्य पैलेस विक्रमादित्य का महल। ठीक, मतलब कि राजा का अनुमान सही था, जो चारागाह था वह कभी विक्रमादित्य का महल था। इट जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, मतलब कहता है कि इट जस्ट यह केवल बैठने से, ऑन द माउंट टीले पर, इट जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट मतलब यह केवल टीले पर बैठने से, ब्रिंग विजडम बुद्धिमानी आती है या लाती है, एंड जस्टिस बुद्धिमानी और जस्टिस न्याय, टू द शेफर्ड बॉय उस चरवाहे लड़के को, मतलब कहने का ये है कि केवल उस टीले पर बैठने से ही उस चरवाहे लड़के के अंदर
क्या आ जाती है, बुद्धिमानी और न्याय आ जाता है। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट। लेट अस डिग डीप मतलब कि चलो गहरा खोदते हैं, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस न्याय सिंहासन को खोजते हैं। ठीक। आई टू शैल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस। आई टू, मैं भी, शैल सिट ऑन इट, इस पर बैठूंगा, इस पर, किस पर, उस सिंहासन पर, न्याय के सिंहासन पर, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी केस को सुनूंगा, सभी मुकदमों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग। देन स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंडेड अपॉन मी, मेरे ऊपर आ जाएगी, एज वेल, एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट, और मैं भी उस केस को सुनूंगा और मैं हमेशा एक न्यायप्रिय राजा हो जाऊंगा। ठीक। मतलब कि राजा के मन में विचार आता है कि केवल माउंट पर बैठने से उस चरवाहे लड़के के अंदर न्याय और ज्ञान आ जाता है, तो चलो इसको हम गहरा खोदते हैं और इसको खोजते हैं। ठीक। और मैं भी इस पर बैठकर सभी केस की सुनवाई करूंगा, और तब जाके मेरे अंदर विक्रमादित्य की आत्मा आ जाएगी। ठीक। और मैं भी एक न्यायप्रिय राजा हो जाऊंगा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए विथ स्पेड एंड सॉल्व्स द ग्रेसी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न्ड। सो इसलिए विथ स्पेड एंड सॉल्व, स्पेड में होता है कुदाल एंड सॉल्वेस में होता है बेलचा। मतलब कि इसलिए वह कुदाल और बेलचे से द ग्रेसी नाल, उस हरे भरे टीले को, नाल में टीला होता है, वेयर द बॉयज प्ले, जहाँ लड़के खेलते थे, वाज ओवर टर्न, उसको पलट दिए। ठीक। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सॉरोफुल। द बॉय, वह लड़का जो, हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो स्वयं जज बनता था, वाज सॉरोफुल, दुखी था। ठीक। मतलब जब राजा ने कुदार और बेलचे से उस हरे भरे टीले को पलट देते हैं जहाँ लड़के खेला करते थे। ठीक। द बॉय हु, वह लड़का जो, हैड बिन द सेल्फ मेड जज, जो स्वयं जज बनता था, वाज सॉरोफुल, दुखी था। ही फील्ड दैट, उसने महसूस किया कि समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे। ठीक। ही फील्ड दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम, कुछ उसके लिए बहुत प्रिय था, वाज बीइंग टेकन, जो उसे छीना जा रहा है। ठीक। मतलब कि वह लड़का महसूस किया कि कुछ उसका प्रिय चीज़ उससे छीना जा रहा था। एट लास्ट, अंत में द लेबरर केम ऑन समथिंग। ठीक। अंत में लेबर कुछ पाते हैं। ठीक। दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन हैंड एंड विक्स ऑफ 25 स्टोन एंजल। ठीक। दे अनकवर्ड इट, इसको खोलते हैं, एंड फाउंड, और पाते हैं, स्लैब ऑफ मार्बल्स, ब्लैक मार्बल, स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल। ठीक। वे क्या पाते हैं, ये स्लैब मिस होता है सिल्ली ऑफ ब्लैक मार्बल, मतलब कि वे काले संगमरमर की सिल्ली पाते हैं। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स, जो उस पर स्थित होता है, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25, मतलब कि जिस पे हाथ होते हैं, एंड विंग्स, और पंख होते हैं, ऑफ 25 स्टोन एंजल, मतलब 25 पत्थरों के देवदूत बने होते हैं। मतलब उस सिल्ली पर हाथ होते हैं और उस पर 25 पत्थरों के पंख बने होते हैं। ठीक। एंजल मीन्स देवदूत होता है। फिर देखिए, दे अनकवर्ड इट, वे इसको खोलते हैं। ठीक। एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और वे पाते हैं, क्या पाते हैं, ये स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, मतलब कि ये काले पत्थर का, काले संगमरमर का सिल्ली पाते हैं। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स, जो उस पर हाथ पे स्थित होते हैं, एंड विक्स ऑफ 25 स्टोन एंजल, जिसके पंख भी होते हैं। हैंड्स एंड स्टोन,
मतलब कि हाथ और पंख होते हैं, जिस पे ऑफ 25 स्टोन एंजल, जिस पर 25 पत्थर के देवदूत बने होते हैं। ठीक। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। ठीक, चलिए आगे देखिए। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग इट वाज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस इन द हॉल ऑफ जस्टिस। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग मतलब कि बहुत अधिक खुशी के साथ, इट वाज ब्रॉट इसे लाया गया, टू द सिटी शहर में, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस और उसे न्याय के हाल में, प्लेस मतलब रख दिया गया, स्थापित कर दिया गया भी कह सकते हैं। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days prayer fasting and announced that on the 4th day he would ascended the throne publicly। ठीक। द किंग ऑर्डर्ड राजा ने आदेश दिया, हिज पीपुल मतलब अपनी जनता को, टू ऑब्जर्व मतलब कि निरीक्षण करे, 3 days प्रेयर मतलब कि 3 दिन प्रार्थना करे, फास्टिंग और फास्टिंग मतलब व्रत रखे, एंड अनाउंस्ड और घोषणा किया कि ऑन द 4th day चौथे दिन ही वुड असेंड वह बैठेगा, द थ्रोन पब्लिकली मतलब कि सार्वजनिक रूप से सिंहासन पर। मतलब कि राजा जो है बड़े ही उत्साह के साथ उसको सहलाते हैं और उसे न्याय के हाल में रख देते हैं, स्थापित कर देते हैं। ठीक। और अपनी जनता को आदेश देते हैं कि उनकी जनता 3 दिन तक प्रार्थना करे और व्रत रखे। ठीक। और चौथे दिन जो है राजा सार्वजनिक रूप से उस सिंहासन पर बैठेंगे। ठीक, यहाँ तक।